हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो फिजिक्स का तो बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं, टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का। देख सकते हैं आप केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिलेमीन को कैसे बनाया जाता है सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर देखेंगे, फिगर से समझेंगे इसकी विधि, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। इसका फिगर किसका फिगर है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले लगा है आपका एक स्टैंड जिसमें ये आपका पूरा संयंत्र कसा हुआ है। ठीक है, नीचे रखा है आपका बर्नर जो कि गैस चूल्हे में जैसा बर्नर होता है, बटन से ऑन करते हैं और खाना बनता है। ऊपर रखा होता है जाली स्टैंड जैसे कि गैस में होता है, सेम वैसा इसमें है। ठीक है, नीचे लगा है बर्नर, ऊपर रखा है जाली स्टैंड, उसके ऊपर रखा है जल ऊष्मक। जल ऊष्मक रखा है जिसमें क्या भरा है, ठंडा जल भरा हुआ है। ठीक है, जल ऊष्मक में ठंडा जल भरा है और उसके ऊपर रखा है आपका आश्वन फ्लास्क। ठीक है, इस ठंडा जल को नापने के लिए वो लगा है आपका ताप मापी। ठीक है, ताप मापी भी लगा हुआ है और उसके बगल में रखा हुआ है आपका आश्वन फ्लास्क। आश्वन फ्लास्क में क्या भरा हुआ है, ऊपर लगी है थिसिल कीप। ठीक है, थिसिल कीप से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे करके गिरा रहे हैं और इस फ्लास्क में भरा है ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड। ठीक है, ब्रोमीन और आपका प्रोपियोनोमाइड इस फ्लास्क में भरा हुआ है और थिसिल कीप से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बूंद बूंद करके इसमें गिराते हैं। फिर जब इस फ्लास्क को हम करेंगे गर्म तो क्या होगा, आपका एथिलेमीन बनेगी जिसमें होंगी अशुद्धियाँ। इस अशुद्धियों को हम जल संघनित्र द्वारा, पहले जल में जल संघनित्र में लेके आते हैं, फिर जल से इसको धुलते हैं। ठीक है, अशुद्धियों को धुलते हैं। अब अशुद्धियाँ तो धुल गई, कपड़े की माफिक एकदम धुल गई। अब कपड़ों को सुखाना पड़ेगा तो इसको ले जाते हैं ग्राही फ्लास्क में और एथिलेमीन का जो ग्राही फ्लास्क है वो आपके HCl से भरे पात्र में रखा है। HCl क्या करेगा, इसकी नमी को सोख लेता है। जैसे कपड़ों की नमी को कौन सोखता है, सूरज सोखता है, तो वैसे ही HCl इस एथिलेमीन की गंदगी जो नमी है इसकी, क्योंकि गंदगी को तो हमने जल से धुल दिया, इसकी नमी को क्या करेगा, आपका HCl सोख लेगा। एक बार फिर से देखिए फिगर, नीचे लगा है बर्नर, ऊपर जाली स्टैंड, उसके ऊपर रखा है जल ऊष्मक जिसमें आपका रखा है आश्वन फ्लास्क। आश्वन फ्लास्क में आपका ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड है। ऊपर थिसिल कीप से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बूंद बूंद करके गिराते हैं और जब एथिलेमीन बनेगी तो उसमें होंगी अशुद्धियाँ जिसको जल संघनित्र में हम धुलते हैं पहले और फिर ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जिनको नोट्स बनाने उनके लिए विधि भी है। इस विधि में एक आश्वन फ्लास्क में ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड को हम डालते हैं। पहले किस में डाला, आपके आश्वन फ्लास्क में डाला, फिर पात्र को जल ऊष्मक के ऊपर रख देते हैं। देखा आपने, जल ऊष्मक जाली स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, फिर इसे जाली स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को जल ऊष्मक के साथ जाली स्टैंड पे रख देते हैं और क्या करते हैं, ऊपर से थिसिल कीप से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बूंद बूंद करके गिराते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो एथिलेमीन का निर्माण होगा। ठीक, इस विधि में एक आश्वन फ्लास्क में ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड को हम डालते हैं, फिर इस बात को जल ऊष्मक के ऊपर रखते हैं। जल ऊष्मक में टेम्परेचर आपका तापमापी लगा था, फिर इसे क्या करेंगे, जाली स्टैंड के ऊपर रख देंगे, नीचे बर्नर से तापमान देंगे। ठीक है, तथा थिसिल कीप से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बूंद बूंद करके गिराएंगे। अब 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर इसे गर्म करेंगे। ठीक, तो एथिलेमीन का होगा निर्माण जो कि अशुद्धि से भरा हुआ है। ठीक है, जिसे जल संघनित्र द्वारा फ्लास्क में एकत्र कर लेते हैं। पहले जल संघनित्र में क्या करेंगे, इसे धुलेंगे, परंतु इसमें जल से धुलेंगे पहले इसे, फिर ग्राही फ्लास्क HCl से भरे पात्र में रख देते हैं। HCl क्या करेगा, इसकी नमी को सोख लेगा और शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जल से धुला, पहले इसको अच्छे से धुला क्योंकि गंदगी थी और फिर इसकी नमी को HCl से भरे पात्र द्वारा सोख लिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला देखिए आप, इसकी रिएक्शन C2H5CONH2, ये आपका प्रोपियोनोमाइड है, इसकी क्रिया कराएंगे ब्रोमीन से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो गिरा रहे थे 4KOH, जब इसकी रिएक्शन बनेगी तो एथिलेमीन बनेगा C2H5NH2, जैसे आपका इधर है C2H5CO बाहर निकल जाएगा, NH2 बन जाएगा, 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2 जल आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड बना और आपका ये K2CO3 और जल बाहर निकल गया, एथिलेमीन बन गई। भौतिक गुण की बात करें तो आप देख सकते हैं एमीन जल में विलय होती है। एमीन क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। ठीक, घुल जाती है। इसमें से मछली के समान गंध आती है, एथिलेमीन से मछली के समान गंध आती है। यह तीव्र क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये प्रबल क्षारीय होते हैं। अणुभार बढ़ाने पर इनके गलनांक व क्वथनांक बढ़ जाते हैं। एथिलेमीन जल में विलय होती है, मछली के समान इससे गंध आती है, तीव्र क्षारीय होते हैं और अणुभार बढ़ाने पर गलनांक व क्वथनांक बढ़ जाते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण की बात करें तो आप देख सकते हैं एस्टिल क्लोराइड के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराएं एमीन की
तो क्या होगा, स्टील क्लोराइड के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराएं तो एस्टामाइड बनेगा। आप देख सकते हैं C2H5NH2 आपका लिया हमने एमीन, और किसके साथ क्रिया कराई, स्टील क्लोराइड के साथ। स्टील क्लोराइड के साथ क्रिया कराई, बना आपका एस्टामाइड और आपका हाइड्रोक्लोरिक बाहर हो गया। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये बात हुई एस्टामाइड कैसे बना। ठीक है, स्टील क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, एस्टामाइड बनेगा। फिर देखिए आप सेकेंड रिएक्शन, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। नाइट्रस अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराएं तो एथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो आपकी एमीन की क्रिया हम HNO2 से यानी नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा C2H5OH, और आपका जल बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एथिल अल्कोहल बना, जल बना और आपका नाइट्रोजन मुक्त हो गई, नाइट्रोजन बाहर हो गई। तो थर्ड रिएक्शन देखते हैं, एथिल एमीन को एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएं। अगर एथिल एमीन की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराएं तो एस्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, पहले हमने एमीन की क्रिया कराई किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ क्रिया कराएंगे तो एस्टिक अम्ल बनता है CH3COOH। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल बना और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल बना था, ऊपर बना एस्टामाइड, और यहाँ पे एस्टिक अम्ल बना है। तो ये बात हुई इसके ऑल ओवर इसके रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके उपयोग। तो आप देख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है, दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग होता है, प्लास्टिक के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, रंगों के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दवाइयों के निर्माण में, प्लास्टिक के उत्पादन में, जो प्लास्टिक के ज़्यादातर सामान बनते हैं उसके उत्पादन में, रंगों के उत्पादन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो भाई अगर आपको एथिलेमीन बनाने की विधि अच्छे से समझ में आई, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।